जय गणेश। मैं खुश हूँ कि जिन लोगों ने देश से गलती की है, जो देश से बाहर हैं और कानूनी तौर से उनको वापस लाया जाएगा, कानूनी तौर से उनको यहाँ कन्विक्ट किया जाएगा। जो भी उन्होंने गलत किया है देश के लोगों के साथ, वो देश को वापस मिलना चाहिए। और मैं काफ़ी खुश हूँ कि ब्रिटेन के जुडिशरी ने अच्छा उन्होंने दिया है डिसीजन। इन सब चीज़ों से, जुडिशरी के इतने बड़े इम्पैक्ट से आने वाले समय में ऐसा इंसिडेंट फिर कभी ना हो, ये एक रोक लग जाएगी। बिल्कुल होना चाहिए। ये एग्ज़ाम्पल होगा कि अगर किसी ने गलत किया है और देश से बाहर गए हैं, कि अगर वो यहाँ लौटेंगे और कानूनी तौर से उनका क्लियर होगा, नाम स्पष्ट होगा, सब कुछ जो गलत है या ठीक है, और देश के लोगों के साथ जो गलत किया है उनको बिल्कुल सफाई और वापस मिलना चाहिए अगर उन्हें कुछ भी देश के लोगों के साथ गलत किया है। सर, वहीं रिसेंटली अभी देखा होगा राहुल गांधी जी के एक स्टेटमेंट वायनाड में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद ह्यूज कंट्रोवर्सी हो चुकी है। बीजेपी को एक मौका मिल गया है क्रिटिसाइज करने का। इवन कांग्रेस के अंदर भी ग्रुप हो गए हैं कि, और वो भी कह रहे हैं कि राहुल जी को उस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, उत्तर भारतीय वाला जो स्टेटमेंट आया है। आपको लगता है ये स्टेटमेंट कितना वाजिब मानते हैं आप इसको? देखिए, मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ और मैं राजनीतिक चीज़ों से दूर ही रहता हूँ। पर अगर कोई मुद्दे जो दबाए जाते हैं उसको लेकर मैं थोड़ा सा आंदोलन करता हूँ। अब मैं अपनी बात करूँगा। मैं देश भर में जाता हूँ, मैं मंदिर में जाता हूँ, मस्जिद में जाता हूँ, चर्च में जाता हूँ। अलग अलग किस्म के लोग मिलते हैं, अलग अलग तरीके हैं। हमारा जो नेशन है बहुत डाइवर्स है, अलग अलग आपको मिलेंगे। सबके अपने रिलीजन हैं, फेथ्स हैं, तो सब अपने अपने प्राउड हैं। तो अगर हम उनको उनके तरीके से मिलेंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे, तो हम किसी और को डिसरिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं किसी देश में। अगर ये गवर्नमेंट हर छोटी चीज़, हम कुछ भी बोलते हैं तो उसको गलत निकालेंगे, कहेंगे या तो हम लोगों के साथ हैं, या अगर उनके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो कहेंगे ये देशद्रोही हैं। अगर हम कोरोना के टाइम निकलेंगे कहेंगे कि गलत है। अगर हम कुछ भी करेंगे जो लोग, देश के लोग या हम उनके हित में नहीं बोलेंगे तो हम गलत टारगेटिंग करते, गलत कहेंगे, गलत है। और अगर राहुल ने, अगर आप देखेंगे, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं बोली किसी को भी दर्द देने के लिए। मुझे पता है वो बहुत ही समझदार, साफ और अच्छे इंसान हैं, और सब देश को एक तरीके से ही देखते हैं, पूरे देश को। और उन्होंने अपने फादर को गंवाया, अपने दादी को उन्होंने अपने पूरी ज़िंदगी दी, और मुझे नहीं लग रहा कि उन्होंने कोई भी ऐसी अपने शब्द बोले हैं जो किसी को भी ठोस पहुँचे। मुझे पता है कि उनके पास खाली प्यार है देने के लिए पूरे देशवासी के लिए। पर हाँ, उनको अगर लगता है कुछ लोगों को, 2 लोगों को हर चीज़ दिया जा रहा है, वो हैं गुजरात के होने के, पर गुजरात के लोगों से उनको बहुत प्यार है, यूपी के लोगों से बहुत प्यार है, अमेठी के लोगों से बहुत प्यार है। चाहे वो हारे या जीते, इलेक्शन में ये सारा होता है। मुझे पता है उनके पास ढेर सारा बस प्यार ही प्यार है पूरे देशवासियों के लिए, और वो उनके लिए न्यूट्रल और वही चीज़ करेंगे, चाहे उत्तर हो दक्षिण हो, जो भी है वो वही चीज़ करेंगे सबके लिए। तो मेरे ख्याल से उन्होंने बस उस तरीके से मिले जिस तरीके से लोगों को साउथ में पसंद है, या नॉर्थ में पसंद है, या ईस्ट या वेस्ट है, वो उनको उसी तरीके से मिलेंगे जिस तरीके से उस शहर में होते हैं। तो मेरा ये है कि वो कल्चर होता है, डाइवर्स कल्चर है, उनके साथ वो समझते वो हैं। यूपी में जब होते हैं उनको वो समझते, क्योंकि पर उनका सोच न्यूट्रल है, सारे पूरे देशवासियों के साथ है। सर, फार्मर बिल चल रहा है
प्रोटेस्ट कंटिन्यू चल रहा है, काफ़ी फार्मर भी की डेथ भी हो गई है। क्या लगता है कि गवर्नमेंट को इस पर रिवील करना चाहिए, सोचना चाहिए? कम्युनिकेशन हो रहा है लगातार, बस कोई सॉल्यूशन निकल नहीं रहा। देखिए 90 दिन से ज़्यादा हो गए, किसान हर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और ऐसे लग गया कि उनको पूरा ताला लगा दिया है, सब जगह फोर्टिफाई कर दिया है, अपने बैरिकेड लगा दिए हैं। उनको बहुत दुख महसूस हो रहा है। मैं उन लोगों से मिला हूँ, बात की है उन लोगों से, और राजनीतिक तौर से नहीं, पर वो कह रहे हैं कोई हमारा सुनने वाला ही नहीं है। हम 90 दिन से बैठे हुए हैं, सर्दी में बैठे थे, अब गर्मी में बैठे हैं, अपने घर गृहस्थी छोड़े, हमने कुछ कमा नहीं रहे हैं। हमारा ये अभी उनका जो सारा जो मेहनत है सारा बेकार हुआ है, क्योंकि मतलब कि अभी हार्वेस्टिंग का टाइम था, वो छोड़ छाड़ के बस विनती कर रहे हैं कि कोई उनकी आवाज़ सुन ले, ये गवर्नमेंट उनकी आवाज़ सुन ले। कि वो कह रहे हैं कि जब भी कोई नया पॉलिसी कुछ भी बनता है तो उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो कोई उनको सुनेगा तो वो जो भी तौर तरीके हैं, प्राइवेटाइजिंग कर रहे हैं मंडी को, और मंडी के अंदर पेट्रोल पंप डालेंगे, उनको नहीं लग रहा है कि उससे उनकी कोई प्रगति होगी या कुछ अच्छा निकलेगा। बस उनके ऊपर उनको दबाया जा रहा है। जो भी पॉलिसी है उनको ये बोला है ये करो, नहीं तो कुछ मत करो, हम कोई सुनने नहीं वाले हैं। 90 दिन बहुत सारे दिन होते हैं जिससे कोई भी उनके लोगों के बीच में बैठ के बात करके कंक्लूड कर सकते हैं। और जब इतने समय चलेगा तो देश भर ही नहीं, दुनिया भर के लोग देख रहे हैं और वो भी कहेंगे ये बिल्कुल गलत है और इन लोगों को सुनवाई होनी चाहिए। पर उन्होंने जैसे ही बोला तो पूरा फोकस वहाँ चला गया कि इनको बोलना ही नहीं चाहिए। पर इनके शहर में, अगर इनके देश में कुछ भी गलत होता है तो हमारे प्रधानमंत्री और हम लोग हम भी वही करते हैं, उनके बारे में बोलते हैं कि ये गलत है, ये सही है। तो उनका अगर कुछ ओपिनियन होता है, हम उसको इतना ले सकते हैं कि उन्होंने कैसे बोल दिया, क्यों बोल दिया, ये इंटरनल मैटर है। इंटरनल आजकल कुछ नहीं है, सोशल मीडिया है, सब देखते हैं, सब बोलते हैं, सब कहते हैं। आपने दिशा रवि को दबाना चाहा, वो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, और आप कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, फिर आप कहते हैं कि मतलब मत बोलो और अरेस्ट कर दो। आप क्या मैसेज भेज रहे हो सारे जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए? गलत मैसेज जाएगा। कहाँ से ये लोग अगर ये पढ़ेंगे लिखेंगे, आज उस लेवल पे बनेंगे कि वो प्राउड सिटीजन ऑफ इंडिया हैं जो दुनिया भर में कुछ बन सकते हैं। पर आप उनको दबाएंगे और उसके बाद कानून क्या कहती है? हमारे पास कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि हम इनको रोक पाए। पर 8 दिन उनको रोका गया, 2 दिन जेल में रखा। 21 साल की लड़की हैं वो। मतलब कि उनका सोचो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। आप चाहते हैं कि इतना दबाव डालें कि वो कह रहे हैं यहाँ तो मेरे को रहना ही नहीं चाहिए, मेरे को देश छोड़ के जाना चाहिए, ये वो, क्योंकि यहाँ सेफ नहीं है। क्या सुरक्षा है अपने बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए, कि वो बोल पाए? आप कह रहे हो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये वो, क्या है ये सब? और फिर जब भी कोई बोलता है उसको दबा देते हैं। तो चाहे किसान हो या नेक्स्ट जनरेशन हो, सुनवाई ज़रूरी है, तभी हमारी प्रगति आगे होगी। तो बहुत सिंपल चीज़ है जो 90 दिन बहुत दिन होते हैं, और 8 दिन किसी को अरेस्ट करके वहाँ 2 दिन जेल में रखना, और बाकी मतलब कि कार्रवाई चल रही है। यहाँ कानून है, पुलिस है, और ये अलग इंस्टीट्यूट होना चाहिए, और गवर्नमेंट को इसमें बिल्कुल दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। मेरा ये सोच है। तो अब मैं क्लियरली बोलूँगा कि अगर सुनवाई होगी, किसान खुश होंगे, वो अपने गांव जाएंगे, अपनी खेती बाड़ी करेंगे और अपने परिवार के साथ रहेंगे। पेट्रोल डीजल प्राइस जो लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई, बिल्कुल महंगाई तो देखिए सब जगह आप देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है,
अगर आप पेट्रोल, डीज़ल और एलपीजी के दाम बढ़ाते रहेंगे हर दिन 15 दिन से 25 पैसे, 40 पैसे, 48 पैसे बढ़ता ही जा रहा है पेट्रोल और डीजल। और आज 752 से 796 एलपीजी हो गया गैस, ठीक है। और लोग इतने मुश्किल में हैं और उनके पास कोई कमाई नहीं है कि वो अपने घर, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कमा कर ले जाएं, उनको खिलाएं पिलाएं। बाकी कोरोना का टाइम है तो जो बीमार है वो उनके पास साधन ही नहीं है, क्योंकि जितना पेट्रोल में वो पैसा खर्चेंगे उतना में दवाई में खर्चा करते हैं। तो वो कह रहे हैं हम इनको बस के ऊपर चढ़ाएंगे, अपने पीठ पे चढ़ाएंगे या पैदल ले जाएंगे या साइकिल पे ले जाएंगे, क्योंकि वो पैसे जो बचेंगे वो हम दवाई में अपने बुज़ुर्गों के लिए खर्चा करेंगे। तो महंगाई का बहुत ही प्रेशर पड़ रहा है सारे लोग, देश के सारे लोगों के लिए। और लोग आते हैं, हमारे दफ्तर के बाहर आते हैं, घर के बाहर आते हैं, सारे अपने इशू लाते हैं और हमारे को रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी तरह हमें हेल्प करिए, सहायता दीजिए कि हम हर रोज़ जी पाएँ। तो मतलब कि देश बहुत ही बुरे समय से बीत रहा है। थैंक यू सर। क्या कुछ कहेंगे लॉकडाउन के बाद आप? देखिए, मैं जैसे ही मैंने शुरू किया था जय गणेश, और मैं पूरे देश भर में मैं स्पिरिचुअल विज़िट पे रहता हूँ, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं विज़िट करके मैं वहाँ बहुत ही सुख शांति पाता हूँ। मैं वहाँ बैठता हूँ काफ़ी समय के लिए, तो मुझे बहुत आनंद मिलता है वहाँ बैठने से। और मैं सबके लिए यही चाहूँगा कि कोरोना का टाइम है कि सब सुख शांति और उनका हेल्थ अच्छा रहे। मेरा यही रिक्वेस्ट और विनती है सबसे। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।